तो हाउ आर यू, आई होप यू आर डूइंग वेल जी। तो गाइस आज मेरे किचन में बनने जा रही है कड़ी पकौड़ा। मौसम बहुत ही अच्छा है, आजकल दुबई में बहुत बारिशें हो रही हैं। मौसम को देखते हुए हमने सोचा कि एक दिन में दो काम किए जाएं। इसमें सिल्वर स्टील के बर्तन में कड़ी बनाऊंगी क्योंकि इसमें पकाने से जायका बहुत ही मज़े का बनता है। सबसे पहले मैं प्याज को लूँगी, मैंने चॉप करके डाला है। उसके बाद मैंने ग्रीन प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उसको थोड़ा सा सौते किया। अब इसमें मैं मसाले डालूँगी। इसमें दड़ा मिर्च जाएगी, हल्दी पाउडर जाएगा, कश्मीरी लाल मिर्च जाएगी, ब्लैक पेपर जाएगा और इसमें मैं रोस्टेड ज़ीरा डालूँगी। साथ में इसमें मैं सूखा धनिया पाउडर, साबुत धनिया, नमक हस्बे जायका जाएगा। अब मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन दूर हो जाए। जिंजर गार्लिक और ग्रीन ऑनियन का पार्ट मिस हो गया है, वो भी मैंने ऑनियन के साथ ही डाल दिए थे। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और साथ में इसको थोड़ा सा और कुक करूंगी। इसके बाद मैं इसे ढक के 2 से 3 मिनट के लिए अगेन पकाऊंगी। अब बन गया है। अब मैं दही लूँगी, उसे अच्छे से बीट कर लूँगी। अब मैं इसमें बेसन डालती जाऊँगी, साथ में लस्सी भी ऐड करती जाऊँगी। इस मिक्सर को अच्छे से बीट कर लूँगी ताकि दही के अंदर किसी किस्म की कोई गुठली ना रह जाए बेसन की। तो मैंने एक ही टाइम में नहीं डाला, आहिस्ता आहिस्ता मैं डालती गई हूँ, साथ साथ इसको मैं बीट करती गई हूँ। बहुत अच्छे से बीट हो चुका है। अब मैं इसको जो मैंने तड़का बनाया है उसके अंदर डालना है। तो अब जाते हैं दूसरी तरफ। मैंने वहाँ से जो तड़का बन रहा था उसमें मैंने पहले इसके अंदर पानी डाला घोल के, पानी के साथ ही उसके, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट उसको डालती तो वो गुठलियाँ बन सकती थी, इसलिए पानी डाला है। और अब मैंने इसके अंदर जो पेस्ट बनाया था मैंने बेसन का और लस्सी और दही का, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। मुझे यहाँ पे ज़रूरी लगा कि इसके अंदर पानी की कमी है और इसके अंदर पानी और डाल दिया जाए। अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख दूँगी। इस कड़ी का जायका तभी बनता है जब हम उसे मीडियम फ्लेम पे स्लोली पकाते जाएं। यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी डाली है। अब इसको मैं मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख दूँगी 30 मिनट के लिए। 30 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें उबाल आना स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें मैं ग्रीन चिलीज डालूँगी, 1 घंटे तक हल्की आंच में पकने दूँगी। अब मैं इसमें लेमन जूस डालूँगी ताकि कड़ी के अंदर थोड़ा खट्टापन आ जाए। कड़ी पक के तैयार हो गई है। तो गाइस अब हम बनाएंगे पकौड़ों का मेज़ा। सबसे पहले मैं बेसन लूँगी। गाइस अब इसके अंदर जाएंगे स्लाइस्ड ऑनियन, उसके बाद जाएंगे पोटैटोस और इसके बाद जाएंगी ग्रीन चिलीज चॉप्ड, के अंदर जाएगा ग्रीन ऑनियन चॉप और उसके बाद जाएगा ग्रीन कोरिएंडर, के अंदर जाएगा योगर्ट। योगर्ट डालने से हमारे पकोड़े बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी बनते हैं। हमें बेकिंग पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें तमाम स्पाइसेस जाएंगी। सबसे पहले मैं कसूरी मेथी डालूँगी और उसके बाद जाएगी हल्दी पाउडर जाएगा, लाल कश्मीरी मिर्च जाएगी और दड़ा मिर्च जाएगी और उसमें सूखा धनिया जाएगा, साबुत भी और दूसरा क्रश्ड भी। और इसमें मैं थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी डालूँगी और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा ज़ीरा वैसे साबुत भी डालूँगी। अब जाएगा नमक और सूखा धनिया जो क्रश था वो, इसे मिक्स कर लूँगी। और अब एक पैन में जाएगा ऑयल। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो 1 बाय 1 करके मैं इसमें पकोड़े डालती जाऊँगी। पकोड़े जो कि अच्छे से एक साइड से पक जाएं तो उसके बाद फिर मैं उसको फ्लिप करूँगी और उसकी साइड चेंज करने के बाद उसको फिर अगेन 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पे जो फ्लेम है वो मीडियम फ्लेम होनी चाहिए ताकि आपके पकोड़े ना तो जलें और ना ही आग से पकाए हुए अक्सर पकोड़े कच्चे रह जाते हैं जी। तो गाइस अब हमारे पकोड़े बन के तैयार हो गए हैं और साथ ही कड़ी पक रही थी हल्की आंच में। अब मैं इसमें पकोड़े डाल दूँगी। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और साथ में पकोड़े, वाओ यम्मी, बहुत ही मज़े के बने हैं। तो अब हम बनाएंगे कड़ी के लिए तड़का।
ऑयल को अच्छे से गर्म होने की सूरत में अब इसके अंदर जाएगा ऑनियन। डार्क ब्राउन होने की सूरत में अब मैं इसके अंदर डालूँगी ज़ीरा। उसके बाद इसमें मैं सूखा धनिया डालूँगी और उसके बाद ग्रीन प्याज डालूँगी। फिर मैं इसके अंदर गरम मसाला और सब्ज़ धनिया भी इस तड़के के अंदर ही डाल दूँगी। अब हम कढ़ी के ऊपर लगाएंगे इसका बघार। और जी तो गाइस, जिस चीज़ को रेसिपी पसंद आए और अगर जो इस रेसिपी को ट्राई करे प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जी तो गाइस, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।